नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया और मेरे साथ है अभी आकाश। इनको आप मेजर भार्गव बुलाना शुरू कर दीजिए क्योंकि ये पाकिस्तान से लौट कर आए हैं, अपने देश के लिए इतना बड़ा नाम करके आए हैं। मुझे बोलते बोलते आकाश बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा रहे और जी, इतना खूबसूरत रोल निभाया है। हाउ आर यू? पहले ये बताइए, शुक्रिया। कहाँ हैं? अपने घर पर हैं? काम में से टाइम निकाल कर बात कर रहे हैं? मैं फिलहाल अभी घर पर हूँ अच्छा। और आपसे बात कर रहा हूँ। दैट्स नाइस। ओके, क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं फिल्म को लेकर, आपके रोल को लेकर? माइंड ब्लोइंग, मतलब इस तरह के रिएक्शंस मुझे नहीं मिले। मैं किसी को कह रहा था कि टू बी अ पार्ट ऑफ अ ब्लॉकबस्टर इट्स लाइक अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, बिकॉज आजकल जिस हिसाब से चल रहा था माहौल, तो उस हिसाब से इट्स आई फाइंड माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी दैट आई बिकेम अ पार्ट ऑफ अ सो कॉल्ड blockbuster of one of the blockbusters of this cinema this year. So yeah, it feels amazing. I've been getting some great messages from all over the country, especially बाहर से भी करते हैं, बट छोटे छोटे जगह से, एक एमपी से, पंजाब से। सो या इट फील्स गुड, इट फील्स अमेजिंग। दैट्स नाइस। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप मुंबई के हैं? क्योंकि हर नाम से तो मुझे लगता है पॉसिबली जम्मू कश्मीर के, जम्मू से लोग होते हैं, तो आप एग्जैक्टली कहाँ जी से जी हैं? जी, मेरी फैमिली जो है वो कश्मीर की है, पर मैं मुंबई में ही पैदा हुआ। मेरी परवरिश, मेरा सब कुछ यहीं पे, स्कूलिंग वूलिंग एवरीथिंग। So I'm from here itself, and then eventually college में theater करते time I decided to take this hobby of acting seriously, professionally, and that's how I got into uh, film school, Whistling International, जहाँ मेरी मुलाकात नसीरुद्दीन शाह साहब से हुई, who happens to be my mentor and teacher. And yes, it's been a ride after that. Very enjoyable. A lot of ups and downs, but a really, I would say, a very enjoyable ride. तो आपने ये बात नसीर जी वाली बात जो है सनी पाजी को बताई है नहीं? क्योंकि दोनों की एक इनफैक्ट फिल्में तो बड़ी फेमस रही है त्रिदेव नाम की। हाँ हाँ, उनको इनफैक्ट इस वाले गदर टू से पहले मैंने सनी पाजी के साथ एक फिल्म की थी, पल पल दिल के पास, हाँ। जिसे उन्होंने डायरेक्ट की थी। हाँ। तो वहां पे इस बारे में हमने शुरुआती दौर में बात की थी। तो ऑब्वियसली उनका है एक दूसरे के लिए अफेक्शन, सो उन्हें भी अच्छा लगा इसे सुन के। सनी डजंट टॉक मच। वो खुद कह रहे हैं कि इस फिल्म के लिए पता नहीं मैं इतना कैसे बोल रहा हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जब आपने नसीर साहब वाली बात बताई तो शायद आपसे थोड़ा सा ज्यादा बात की होगी, ऐसा मैं सोचकर चल रही हूँ। इज इट ट्रू और नॉट? ही स्माइल्स अ लॉट, ही स्माइल्स अ लॉट। वो बहुत बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत कम बात करते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। पर उनकी आंखें सब कुछ बोल देती हैं। द अफेक्शन एंड द लव दैट ही हैज फॉर पीपल, व्हेन आई मेंशनड नसीर सर's नेम आल्सो, ही हैड दैट ट्विंकल इन हिज आईज। ज्यादा बोलते नहीं, पर वो समझ जाते हैं एक्सप्रेशंस। और जब फिल्म की बात हुई तो कहाँ शूट किया गया? हाँ क्योंकि वो जो दिखाया जा रहा था वो बहुत एक देख के थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि क्यों लड़ रहे हैं और तमाम हाँ सारी चीजें। हालांकि हम और आप जैसे लोग जो सरहद पर नहीं है, हम लोगों के लिए यहाँ घरों में बैठकर बोलना बहुत आसान होता है कि क्यों लड़ रहे हैं। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर इंडियन आर्मी एंड इंडियन डिफेंस सर्विसेज, बट फिर भी ऐसा लगता है कि अरे यार, ये लड़ाई नहीं होती तो अच्छा रहता। कैसा था वो पूरा बिल्कुल। शूटिंग एटमोसफियर फॉर यू? तो हमने मेरे पोर्शंस जो शूट हुए वो लखनऊ में हुए, और जो एक्शन पोर्शंस थे वो हमने अहमदनगर में किए थे शूट। महाराष्ट्र के फ्रैंकली अहमदनगर, जहाँ पे महाराष्ट्र के अहमदनगर, जो कि तकरीबन यहाँ से मेरे ख्याल से 5 या 6 घंटे का रास्ता होगा हाँ मुंबई से। हाँ हाँ। तो मतलब लखनऊ में तो खैर खैर हमने एक सीक्वेंस, वो जेल का सीक्वेंस था, जहाँ पे हम, अगर आपने फिल्म देखी हो, जहाँ पे हम हाँ, प्रिजनर्स ऑफ मतलब मैं वॉर कैसे करते हैं, तो छोड़ू वो ये हमने फिल्म? आपने ये सवाल भी क्यों किया? करना पड़ता है एज अ फॉर्मेलिटी। बहुत बार ऐसा हो जाता है, इसलिए। आई एनीवे, नो। तो हमने वहां पे वाकई में एक्चुअल जेल में शूट किया था, बाराबंकी जेल में लखनऊ में, वो हाँ हाँ पूरे हाँ हाँ। प्रिजनर ऑफ वॉर का जो सीक्वेंस था, जहाँ पे हमने एक्चुअल कैदियों के साथ शूट किया। एंड बहुत सारी, मतलब इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, जिस किस्म का माहौल वहाँ पे बना था और हम शूट कर रहे थे वहाँ पे। उसके अलावा अहमदनगर में, वेल, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट शूट। मोस्ट ऑफ द स्टंट्स वर डन बाय अस ओनली, बिकॉज वो, अगर आप फिल्म देखें तो शूट भी ऐसे किया था कि और कोई कर भी नहीं सकता था हाँ, हमारी जगह। डुप्लीकेट वुप्लीकेट मुश्किल हो जाती है, स्पेशली मुश्किल। क्लोजअप्स में। हम्म। तो बहुत इंजरीज हुई, तकलीफें भी बहुत हुई, गर्मी में अपने आप को लिटरली हम जलते रहते थे। पर जब एंड रिजल्ट ऐसा हो तो फिर ये सब चीजें आप भूल जाते हैं। आप एंड कह रहे हैं जी, बोलिए बोलिए।
जी, आप कह रहे हैं कि आपने रियल कैदियों के साथ शूट किया है। जी अ, जी। कैसा लगता है? आई मीन क्या वो आपको बहुत कौतूहल की नजर से देखते हैं या एक एक एंग्जाइटी की नजर से देखते हैं? किस तरीके से उनका रिएक्शन था आप लोगों के लिए? क्योंकि आम लोगों के लिए एक्टर होना बहुत बड़ी बात है और फिर ऐसे लोग हाँ, समाज से कट जाते हैं, उनके सामने अगर कोई एक्टर आ जाए तो पता नहीं कैसा रिएक्शन होता हो। मुझे बड़े ही आम लोग लगे, बड़े खुश खुश लगे, खुश खुश मिजाज लगे। और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये लोग नो इन लोगों ने ऐसे कुछ क्राइम्स किए होंगे जिसकी वजह से वो यहाँ पर आए हैं। और मतलब बड़ा ही मतलब ऑब्वियसली सनी पाजी वनी पाजी और फिल्म शूट कैमरा वैमरा देख के तो वो उस तरह का एक उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी तो थी कि हो क्या रहा है। बट मतलब इनिशियली मैं थोड़ा रिलक्टेंट था। हम मैं क्या, आई एम श्योर बाकी सबको एक्टर्स भी होंगे। जब हम अंदर जेल के अंदर गए और इनको देख रहे हैं हमारे आजू बाजू लॉकअप्स में, तो आके उनसे वो शेक हैंड वेक हैंड भी कर रहे हैं। इनिशियली मैं रिलक्टेंट था, बट बाद में थोड़ा बहुत घुल मिल गए क्योंकि काफी वक्त वहां पे बिता दिया हमने। तो धीरे धीरे यार हमको हमारी तरह लगे। अभी ठीक है, उनसे जो चूक हो गई जिसकी वजह से वो लोग वहां पे हैं वो अलग चीज है, पर है तो इंसानी। हम्म, तो उस हिसाब से मतलब थोड़ी देर के बाद इट इट वो सब नॉर्मलाइज हो गया, मतलब एक पूरा ईज माहौल। सा हो गया होगा माहौल। ईज आ गया, ईज आ गया जी। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। आई थिंक यही ह्यूमैनिटी यही सिखाती है सब लोगों को। बिल्कुल। अह, इतने बड़ा नाम है सनी देओल। सर्टनली हैव वर्कड विद हिम पल पल दिल के पास में, लेकिन फिर भी एक बड़ा नाम है। अह, सोचने में कैसे लगता है पहली बार और अब जब उनके साथ में है तब? एक्चुअली जब मैं गदर 2 कर रहा था उससे पहले, जब मैंने पल पल दिल के पास की थी, तब मैंने बहुत सोचा था इसके बारे में। बड़ी एंजाइटी थी कि ये अच्छा। डायरेक्टर है, ये है। पर वहां पे चूंकि काम कर लिया था और उसके बाद भी एक आध बार मैं मिलता रहा उनसे, तो वो ईज तो थी। हम्म। वो ईज तो आ गई थी। तो मुझे गदर 2 के टाइम में खाली एक्साइटेड था। मुझे आमतौर पे जो जो नर्वसनेस होती है एक बड़े स्टार के साथ काम करने की, वो नहीं थी। तो जब इनफैक्ट आई थिंक मैंने पहले भी बताया होगा किसी इंटरव्यू में कि जब मेरा पहला सीन था वो उन्हीं के साथ था। तो जब वो आए, हमारी हमारी जो इंटरेक्शन है, कन्फ्रंटेशन है, मतलब वो पहली बार मेरे सामने आते हैं, तो ही हैड नो आइडिया कि मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ। और मैंने उन्हें बताया भी नहीं था उससे पहले, शूट से पहले मैं उन्हें मिला भी नहीं। तो जब हम सेट पे मिले और वही डायलॉग रिहर्सल्स और डायरेक्टर ने बोला आ जाओ सामने एक दूसरे के, तो वो अपने मूड में, मैं अपने मूड में। और खैर मुझे पता था सामने वही है, तो मैं उनको देखता रहा। और फिर जैसे उन्होंने मेरी तरफ देखा, वो जो उनकी पूरी इंटेंसिटी ऑन कैमरा होती है आमतौर पे, वो जो सनी पाजी की, वो निकल गई। यानी जस्ट ब्रोक इनटू अ स्माइल एंड अरे बोला, और तू यहाँ पे है?" बोला, "हाँ सर मैं ही हूँ।" And then after that, I mean, I have had a lovely question with him, even while Pal Pal Dil Ke Paas and this time, so it was very easy. दैट्स नाइस, Yeah. दैट्स नाइस। और गदर जब पहली बार आई थी, तब जब आपने अगर देखी है, मैं यहाँ आपको बोलूंगी अगर देखी है तो। मैंने तो बहुत बार देखी है, बहुत अच्छा, बार देखी है। याद ये साइन करने के करके। बाद मैंने दोबारा देखी साइन, ये फिल्म साइन करने के बाद मैंने दोबारा देखी थी, जस्ट टू रिफ्रेश माई मेमोरी। नाइस, जी नाइस। जी। तो कैसी लगी थी उस समय आपको? उस एज अ समय, अभी नहीं, टीनेजर, उस समय। हाँ, मैं मुझे याद है एज अ टीनेजर मैं बहुत छोटा था, 15-16 साल का हूँ। और उस वक्त मैंने जब ये फिल्म देखी थी, हम इम्प्रेशनेबल एज में होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं आपके दिमाग में, ये होता है वो होता है, लिमिटेशंस नहीं होती एटलीस्ट मेंटली, आप सोचते हैं। तो ऐसी फिल्म देखने के बाद जहाँ पे एक आदमी ने पूरे एक मुल्क को हिला दिया, वो हैंड पंप उठा दिया, एक अकेले फाइट कर रहे इतने सारे लोगों के साथ, लिटरली सुपर हीरो काइंड ऑफ एन इफेक्ट। इट हैड अ सुपर हीरो काइंड ऑफ एन इफेक्ट ऑन मी। मुझे लगा कि यार मैं कुछ भी कर डालूंगा इसके बाद। अच्छा। अगर आदमी वाकई इमोशन में और मतलब विद वट एवर इंटेंट यू हैव, पर्पस यू हैव, आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब उस तरह की मुझे फीलिंग आई थी, हीरोइक फीलिंग। और तभी शायद मुझे ऐसा भी लगा था कि मुझे आर्मी में होना चाहिए, या पता नहीं देश की कुछ सेवा करनी चाहिए, या कुछ इस तरह का ख्याल आया होगा। और अभी पर जब हाँ, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि यार, हाँ। नहीं नहीं, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू, आई वांट टू हाँ, नो। तो मुझे वो सुपर ह्यूमन क्वालिटीज जो उनकी उस फिल्म में उस टाइम पे जब देखी थी, मुझे काफी प्रभावित की थी। और मुझे लगा था अब तो यार कुछ भी कर सकते हो अगर आप अपना मन बना लो, वैसे ओह, टाइप्स। वाओ, वाओ। और अभी जब आप खुद एक फौजी का रोल निभाते हैं तो क्या मतलब कैसी फीलिंग आती है? क्या आप किसी रियल फौजी से मिल चुके हैं या किसी से बात करने का मौका मिला या फिर आपका खुद का ऑब्जर्वेशन था जिसे आपने अपने रोल में इनकलकेट किया? हमारी मुलाकात हुई थी, वी हैड मेट
couple of what do you call it, वहाँ पे आर्मी पर्सनल कर्नल वर्नल आए थे हमको ट्रेनिंग करने, तो उनसे काफी देर बात की फौजी के एटीट्यूड के बारे में, किस तरह से वो बिहेव करते हैं, किस तरह की उनकी जिंदगी होती है, किस तरह से वो अपने दूसरे मुल्क के ऑफिसर्स या आर्मी को भी देखते हैं, किस तरह का एटीट्यूड होता है काम करने के टाइम, अपने लोगों से कैसे बात करते हैं, गन्स की पोजीशंस, ये पोजीशंस वो सारी, तो उसके लिए हमारे उधर वहां पे एक दो कर्नल आए थे, इनफैक्ट उनका नाम सुरेंद्र है, मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं है, और उन्होंने हमें काफी चीजें बताई, व्हाट एन आर्मी मैन थिंक्स, सो दैट रियली हेल्प मी अ लॉट। एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू अभी आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब यूट्यूब है, तो वहां पे तो आपको चीजें मिल ही जाती हैं बहुत स्टडी बहुत करने के लिए, तो मैंने अपनी तरफ से प्रिपरेशन की थी काफी, काफी great. वीडियोस देखे थे, काफी लोगों को काफी फिल्में देखी उस तरह की जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिले, एंड या इट वाज, दैट वाज इट। तो आकाश, व्हाट्स नेक्स्ट? अभी तो पाकिस्तान रिटर्न हो गए आप। अब क्या अमेरिका, या फिर अब कहाँ नेक्स्ट? व्हाट इज द डेस्टिनेशन नाउ? अभी तो आई थिंक रहूंगा तो हमेशा हिंदुस्तान का ही, पर कहीं भी चला जाऊंगा यहीं पे अपने देश में। दैट्स नाइस। एंड या तो अभी चल रही है, मैं वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ फीचर्स फॉर ओटीटीज, शायद एक सीरीज भी हो अगले साल, तो बड़े ओटीटी के लिए कर रहा हूँ, अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिल रहा है उसमें, और कुछ बातें चल रही हैं, सो होपफुली जैसे ही वो सब मुकम्मल हो जाएगा, आई साइन द डॉटेड लाइन, मैं उसे सबको बताऊंगा। चलिए, आई क्रॉस माई फिंगर दैट आप जो भी सोच रहे हैं वैसा होता जाए। थैंक यू शुक्रिया आकाश, इट शुक्रिया, वाज लवली लवली थैंक यू टॉकिंग सो टू यू। मच। थैंक यू।